सो गाइज़ मैं बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हरिद्वार, मनसा देवी के मंदिर भी जाऊँगी। और राधे राधे सभी को। आप सब कैसे आए? होप आप सभी अच्छे होंगे। नाइट व्यू बहुत अच्छा था। उत्तराखंड रियल में बहुत ही सुंदर जगह है। देन हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। जो भी भक्त माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए जाता है वह सबसे पहले हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करके फिर माता के दर्शन के लिए जाता है। ठीक है। एक हाथ में पूजा की थाली होती है, फूलों की माला, रोली, चूड़ी, धूपबत्ती, नारियल, चुनरी, ये ना माता के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और वहाँ पे ना उल्टे हाथ से भोग लगाया जाता है, उल्टे हाथ से ही पूजा की जाती है। और आप सब लोग जानते हैं कि माता पार्वती ने काली का रूप धारण कर हजारों दैत्यों का संहार किया था। ठीक है। माता के इस रूप के कारण नागलोक के राजा वासु की बहन की मृत्यु हो गई है। वासुकी बहुत दुखी थे जब भगवान शिव ने अपने मस्तक पर बहाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को भेंट दे दिया। क्योंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए इनका नाम मनसा रखा गया। इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। तब वासुकी उस कन्या को लेकर वहां से निकल पड़े और आधे रास्ते में ही वह गिर पड़े, क्योंकि उनसे मां मनसा देवी का विष का प्रभाव बर्दाश्त नहीं हो सका। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा ज़्यादा था। छोटी छोटी दुकानें भी थी। पर यहाँ पर एक बात है, माँ पार्वती जी बहुत पवित्र हैं, आई नो। पर लोगों का काम है उनको स्वच्छ रखना, साफ रखना। और यहाँ पे आरती स्टार्ट हो चुकी थी, पर लोग क्या करते हैं, बहुत गंदगी करते हैं। हर की पौड़ी पर बहुत गंदगी थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं बोलना नहीं चाहती, पर ये ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी थी लोगों ने। लोगों का फ़र्ज़ बनता है वहाँ पे साफ़ सफाई रखने का, बट कोई भी साफ़ सफाई में इतना ध्यान नहीं देता। और वहाँ पर 786 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आपको मनसा देवी के दर्शन होंगे। और आरती मुझे प्राप्त हुई, बहुत ही शुभ की बात है। तो और कहा जाता है कि मनसा देवी बहुत ही विषैली थी। इसका एक यह कारण भी था कि भगवान शिव ने जब असुर और देवताओं में अमृत के लिए युद्ध हो रहा था ना, तब भगवान शिव ने वो विषैला विष पिया था जिसका नाम कालकूट था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी है, आप सभी जानते हैं। इसी कारण माँ मनसा देवी भी बहुत ही विषैली थी। इस कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जहरीली कन्या थी। ठीक है। धरती पर पड़े राजा वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा है, प्रभु ने इस कन्या का विष का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये छोटी सी नवजात कन्या इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने उस कन्या को बाल अवस्था में सीधे युवा अवस्था में कर दिया। और शिव की पुत्री होने के कारण उसमें बहुत ही चमत्कारी शक्ति भी मौजूद थी। मनसा देवी को जब यह मालूम हुआ कि वह बहुत शक्तिशाली है तो उन्हें अपने आप में अहंकार, घमंड होने लगा। माँ मनसा देवी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने पाताल लोक में भी अपना हक जमाना चाहा। माँ मनसा देवी चाहती थी कि सब लोग उनकी पूजा करें, इसलिए उन्हें बगावत छेड़ दी कि जिस तरह भगवान शिव के परिवार में गणेश और कार्तिकी की पूजा की जाती है, वैसे ही मेरी भी पूजा की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही धरतीवासी भी मेरी पूजा करें। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मनसा देवी अन्य देवियों की तरह अपने आप को पूजने के लिए मना रही है और लोगों पर अत्याचार कर रही है, तब उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम धरती पर जाओ। कहा जाता है कि धरती पर शिव एक भक्त चंद्रधर भी हैं। यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो धरतीवासी भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। और इसी प्रकार मैं आपको सुबह तैयार हो कर दिखती हूँ। मतलब मैंने स्नान किया परंतु मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर मैंने एक चोटी बनाई और दूसरी बनाना भूल गई। और फिर मैं साक्षी के साथ कार में गई, वहाँ पर हम दोनों रेडी हुए। फिर उसने मेरा फुल लुक की वीडियो ली पर मुझे बताया नहीं। और ये था मेरा फुल लुक। मैं बोल रही यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने चढ़ाई करना स्टार्ट करा और वहाँ पे ऐसी ऐसी दुकानें थी, आप देख सकते हो, एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बहुत भीड़ भड़ाक वाला इलाका था हर एक गली में। मतलब माँ वैष्णो देवी ऐसा लगता था कि हाँ विराजमान है। और बहुत सारी गायें थी
और बहुत सारे मतलब मैंने वहाँ पे ऐसे लोग देखे जिनको ना कोढ़ की बीमारी ज़्यादा थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को देखा मैंने, और ये रुद्राक्ष मिल रहा था वहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया और अभी लग रहा था बस अभी मंदिर आ गई, अभी मंदिर आ गई, अभी मंदिर आ गई। बहुत बहुत दूर था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आगे की कहानी बताती हूँ। फिर माँ मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम लुक्मी चंद्र रखा गया। ठीक है, लुक्मी चंद्र रखा गया। लुक्मी चंद्र का विवाह एक अखंड सौभाग्यवती कन्या भुला के साथ किया गया। भुला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उसकी पूजा नहीं की, तो मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र का शादी की पहली ही रात में मृत्यु दंड दे दिया। भुला एक महान सती थी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के भगवानों से प्रार्थना की उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, और कोई भी यह करने में सक्षम नहीं था। फिर देवी सती भुला ने शिव से प्रार्थना की वह उसके पति को जिंदा कर दे। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मां मनसा के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे। तो यहाँ पर तांडव करने लगे शिव जी, और सती जी बहुत ही भाग्यशाली थी, सौभाग्यवती थी। और इसी प्रकार मनसा देवी ने उनका पति छीना। और आप उत्तराखंड का व्यू देखो, और आगे मौसी जी जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और सबकी हालत टाइट हो चुकी थी। ठीक है, और आगे की कहानी है कि भगवान शिव का वरदान क्या था। फिर माँ मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफ़ी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चंद्रधर के प्राण वापस लौटा दो, मगर मनसा यह करने में सक्षम नहीं थी। माँ मनसा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी। फिर भगवान शिव ने चंद्रधर को जीवनदान दिया और उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया, और चंद्रधर को कहा कि वो मनसा देवी को फूल अर्पण करे। जैसे ही चंद्रधर और उसकी पत्नी माँ मनसा देवी को फूल अर्पण करने लगे, तो माँ मनसा ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देव देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है और पूजा की जाती है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाएगी। फिर भगवान शिव ने मां मनसा को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें मां मनसा देवी के नाम से पूजेंगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम धरती पर पूजी जाओगी। इसीलिए हम लोग उल्टे हाथ से मां मनसा देवी को भोग लगाते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। सो अभी हम लोग मंदिर में जा रहे थे और हमने बहुत ही सुंदर दर्शन करे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मंदिर काफ़ी बड़ा है पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो आप लोग जाते टाइम एक पानी की बोतल अपने साथ में रखना और कुछ कैश भी लेकर जाना। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, और यहाँ पर मैंने भी चुन्नी बांधी। हम लोग चुन्नी बांध रहे थे तो मैंने भी वहाँ पर चुन्नी बांधी। और फिर मैंने आगे की वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि फिर हो जाता है ना कि पूजा करते टाइम तुम दिखा रहे हो ये हो रहा है वो हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने आगे की वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करी। देन उसके बाद हमें अच्छे दर्शन हुए। फिर हम लोग गाड़ी में आए और मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। सब लोग अभी भी घूम रहे थे पर मैं थक चुकी थी, डेड हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट लूँ, और देन हम लोग अपने घर की तरफ निकल कर हमने आधे रास्ते में कुछ खाया पिया, ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह किया, और हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि घर कब आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।